लिम्ब है, कोर है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द डिवोशनल सर्विस। जैसे हम सुनते हैं जो भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शोभनम अर्चनम वंदनम, अर्चनम वंदनम, वंदनम मीन्स ऑफरिंग प्रेयर टू द लॉर्ड। तो वंदनम दास्यम सत्यमाति निवेश। तो प्रेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेयर हम क्यों करते हैं? तो प्रेयर एक्चुअली में सबसे पहले हम लॉर्ड को प्रेयर करने से पहले लॉर्ड के एसोसिएट्स, लॉर्ड की जो प्योर डिवोटीज हैं, ग्रेट सोल्स हैं, उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं ना। जैसे कोई अगर पर्सन है तो जो अगर आपको उसको प्लीज करना है तो वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट थिंग इज कि जहाँ पे उसका हार्ट जिससे अटैच्ड है, जिससे वो अफेक्शनेट है, और उन लोग को हम तारीफ करेंगे, या कोई लवर है तो उसका जो पार्टनर है उसका हम ग्लोरीफाई करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। सिमिलरली जो प्योर डिवोटीज हैं उनके लिए जो लविंग ऑब्जेक्ट है वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण हिमसेल्फ, है ना। तो जब हम कृष्णा ग्लोरीफाई करते हैं तो असल तो जो लॉर्ड के डिवोटीज हैं वो बहुत प्लीज होते हैं। सिमिलरली जो लॉर्ड है तो भी हमारा इंटेंशन क्या है, जो भी क्लासेस होती है, जो भी कथा होता है, कीर्तन होता है, उसमें भगवान को ग्लोरीफाई करना होता है। बट हम भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं क्योंकि भगवान को हम प्लीज करना चाहते हैं। तो भगवान को प्लीज करने के जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो क्या है? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, उनको ग्लोरीफाई करना, है ना। इसीलिए आप प्रेयर्स में देखो पहले क्या आता है, ओम अज्ञान के निरंजन। पहले हम गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं, फिर आचार्य को करते हैं, है ना। फिर उसके बाद सारे वैष्णवों को करते हैं, फिर राधा रानी की जितनी सखियां हैं उनको करते हैं, फिर राधा रानी को करते हैं, फिर देन कृष्ण करते हैं, महाप्रभु करते हैं, फिर महामंत्र करते हैं, है ना। तो प्रेयर जब भी हम करते हैं मतलब ये पार्ट अभी मैं देखो, आप भक्ति में भी आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, बट मे बी आपने उतना इम्पोर्टेंट ना दिया हो कई बार कि हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्रेयर। बट अभी इसलिए मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस हरि कीर्तनम एंड सेवा ग्रुप, है ना। सो पहले इस ग्रुप का प्रभु बनाने का जो मेन पर्पस है, अनुपम प्रभु को भी मैंने इसीलिए बुलाया कि भले वो टेम्पल जा रहे हैं, बट ऐसे स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए सारे डिवोटीज रहे ताकि उनको पता रहे कि ये ग्रुप क्यों बनाया गया है। तो द सोल पर्पस ऑफ दिस ग्रुप इज, क्या पर्पस है कि हम भगवान को ग्लोरीफाई कर पाए और हम भक्ति का जो तत्व है, जो कृष्णा कॉन्शियस का तत्व है, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको डीपर वे में समझ सके, है ना। मतलब हमारा भक्ति सिर्फ सेंटिमेंट लेवल पे, सरफेस लेवल पे ना रहे। तो भक्ति में हम डीप डाइव करें तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको तत्व जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा बहुत क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज जो भी हम करेंगे तो उसमें अगर आपको कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम प्रेयर्स क्यों करते हैं, या हम आपने मंदिर में देखा कि डिवोटीज ऑफर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, क्यों करते हैं, ये आइटम क्यों करते हैं। तो भक्ति में हमेशा हमें क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, है ना, कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको पता रहे कि भक्ति इज नॉट समथिंग सेंटिमेंट, कि कुछ लोग जो इमोशनल है वो लोग आके ऐसा, तो ये उसका पर्पस नहीं है। गोपाल जी बोलते हैं कि भक्ति मीन्स वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनहत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कि भक्ति इज बेस्ड ऑन ज्ञान एंड वैराग्य, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। इट इज नॉट समथिंग बेस्ड ऑन सेंटिमेंट। तो नॉलेज जब आपको होगा तभी आप भक्ति में डीप डाइव कर पाएंगे, है ना। भक्ति के तत्व को सब हम समझेंगे अच्छे से, तभी हमारे पास वो इंस्पिरेशन आएगा, वो कन्विक्शन आएगा, वो फेथ आएगा प्रैक्टिस करने का। इसलिए जो पर्सन इनिशियली आता है उसको हमको फेथ देना पड़ता है। तो हमें होली नेम का ग्लोरिफिकेशन बताते हैं, है ना, होली नेम शेयर करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो होली नेम टिकअप करे। जैसे आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको पहले उसके बारे में सुनते हैं कि आईआईटी का एग्जाम क्यों देना है, उससे क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या है, प्लेसमेंट कितना होगा, नहीं मेरी लाइफ आईआईटी के बाद और पहले कैसी होगी। ये सारी चीजें हम मटेरियल लेवल पे हम देखते हैं, जज करते हैं, और फिर हमारा कन्विक्शन आता है जब उसके हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं, तो हमारे अंदर एक इच्छा आती है हार्ट में कि हमें भी यही पाना है। तो सिमिलरली ऐसी भक्ति लाइफ में कृष्ण प्राप्त करना है, अगर हमको अल्टीमेट जो हमारा गोल है, हम बैक टू गॉड जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम भक्ति के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा। कई बार डिवोटीज बोलते हैं चैंटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, तो चैंटिंग करने की चैंटिंग छूट गई, इसका मतलब चैंटिंग का आपको प्रॉपर आपको सिग्निफिकेंस नहीं पता। अगर आप उसकी आपने उसमें थोड़ा गोते लगाए होते हैं अगर, है ना, तो आप हरिनाम नहीं छोड़ पाते। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य है ना,
वो बोलते हैं कि भगवान का नाम में इतना रस है, इतना रस है, तो मुझे बाहर कुछ भी देखने का मन नहीं करता, कुछ भी सुनने का मन नहीं करता। मेरी सारी इंद्रियां सिर्फ भगवान के नाम में ऐसा इस तरह से लगी है कि मेरे को लग रहा है कि मेरा एक जो सेंसेस है, मतलब जो मेरा टंग है, वो सफिशिएंट नहीं है भगवान के नाम को जप करने के लिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भी टंग दीजिए, और भी ईयर्स दीजिए, ताकि आपके नाम को हम जप कर सके और उसको सुन सके, है ना। तो क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस पता है, वो बहुत रियलाइजेशन है उनको। तो हमें एक हमारे लेवल पे एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमको पता होना चाहिए क्या इम्पोर्टेंस है। प्रेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रेयर इज अ कोर पार्ट ऑफ डिवोशनल। तो अभी हम प्रेयर्स करेंगे, है ना। और फिर हम राधे श्याम जी से सुनेंगे आज कि चैंटिंग का इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग। तो चैंटिंग इसलिए फर्स्ट सेशन यहाँ पे इसलिए रखा गया है तो कि भक्ति कलयुग में स्टार्ट होती है कहाँ से, कहाँ स्टार्ट होती है, आपने कहाँ स्टार्ट किया, वही थ्रू। आपका आवाज नहीं आ रहा। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से ब्रो। हाँ मोहित ब्रो बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मोहित ब्रो, आपकी माइक ऑफ है। तो डिवोटीज एसोसिएशन से स्टार्ट होता है। कुछ प्रॉब्लम है मोहित ब्रो की साइड से। Okay. तो हाँ एसोसिएशन में स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन एसोसिएशन में क्या करते हैं, मतलब भक्ति में पहला स्टेप क्या करते हैं, कैसे माना जाए कोई भक्त है, आप किसको भक्त मानते हो, मतलब पहला स्टेप क्या करता है तो? जो चैंटिंग कर रहा है, भजन क्रिया। जो अभी कोई ड्यूटी कैसा है, चैंटिंग कोई ड्यूटी वाले मैं चैंटिंग छोड़ दिया हूँ लेकिन मैं डिवोशन सर्विस कर रहा हूँ, तो आप उसको कैसे देखोगे, आपके मन में कैसा आएगा हार्ट में, क्या आप उसको वैष्णव देख पाओगे कि डिवोटी है? हॉस्टल वाला बोलता है मैं भी डिवोटी हूँ, मैं भी भगवान को चिंतन करता हूँ, नाम जप नहीं करता। नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत जो इजिएस्ट और सिंपलेस्ट और जो हाईएस्ट है, जनरली क्या होता है बटे वर्ल्ड में, जो इजिएस्ट होती है, जो सिंपलेस्ट होता है, और जो सबसे मतलब मोस्ट एक्सेसिबल होता है, वो एक्चुअली में उतना वर्थ नहीं होता है। नहीं, जो मतलब हर सड़क पर मिल जाए, नहीं, जो हर बच्चे को अपने कंपनी में हायर कर ले, वो कंपनी अच्छी नहीं होती, वो कंपनी ऐसी होगी ज्यादा, है ना। बट भक्ति लाइफ में क्या है, चैंटिंग ऐसा ब्रो सबसे मोस्ट एक्सेसिबल, मोस्ट सिंपलेस्ट, मोस्ट इजिएस्ट, है ना, बट हाईएस्ट, है ना। जो लिबरेटेड सोल्स हैं वो भी भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, वो भी ग्लोरीफाई करना चाहते हैं भगवान को। सूर्य को स्वामी लिबरेटेड सोल है, बट फिर भी वो अभी ह्यूमन फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, परीक्षित महाराज को और सारे सीरियस को, है ना। तो कीर्तनम ऐसा नहीं, होली नेम मतलब सिर्फ जो भक्ति के बिगिनर्स हैं उनके लिए है। ये बिगिनर, इसीलिए मैं कोर्स में लिखने वाला था कि चैंटिंग फ्रॉम जीरो टू एडवांस, जीरो टू हीरो, है ना। तो भक्ति में चैंटिंग, बस चैंटिंग की क्वालिटी हमारी इंप्रूव होगी, चैंटिंग में हम और डीप जाएंगे। चैंटिंग हमारे लिए सिर्फ एक साउंड साउंड नहीं रहेगा, चैंटिंग हमारे लिए साउंड से धीरे धीरे भगवान का फॉर्म रिवील होगा, फर्स्ट टाइम रिवील होगा, तो भगवान का जो गोलोक धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो रिवील होगा और हमें एंट्रेंस मिलेगा इसी चैंटिंग से, है ना। चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए फर्स्ट सेशन क्या है आज, चैंटिंग, है ना। तो चैंटिंग हम क्यों करते हैं? कौन बताएगा? कृष्णनाथ को बताइए। To purify our hearts, हाँ, बट हार्ट प्रिफर क्यों करना है? to increase our bhakti towards, and to remove the anarthas of our heart. हाँ ठीक है, तो प्योरीफाई करना और अनर्थ रिमूव करना तो एक ही बात हो गया। Yeah. और कोई? अनुपम ब्रो, अनुपम ब्रो बहुत सारे भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, he is hearing from great personalities, he can say something. Yes अनुपम ब्रो। उनको लग रहा है माइक का ऑफ करके साइड हो गया क्या? और कोई डिवोटी? Is it to develop love for Krishna and to remember Krishna? हाँ, और कोई वंश तो है क्या ब्रो? भाव, भाव, कौन सा भाव? मतलब प्रेम भाव और सरेंडरनेस। ओके,
प्रेम भाव सरेंडरेंस, तो मतलब दोनों समझे, दोनों अपने साथ बोल दिया, सरेंडरेंस और प्रेम। पहले कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा बताइए। दोनों दोनों ही होता है। नहीं, दोनों का आएगा, पहले कौन आएगा, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितना अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी अभी तक कितना क्लैरिटी है हम लोग को। पहले सरेंडरनेस है। पहले सरेंडरेंस, अच्छा फिर लव आएगा। हाँ, तो प्रभु एक्चुअली में चैंटिंग इसलिए करते हैं तो ऐसा कि अपने हार्ट को प्योरीफाई 9 कर सके। लेवल्स, बहुत लेवल बाय लेवल आगे। तो चैंटिंग एक्चुअली इसलिए करता है ताकि हम हार्ट को प्योरीफाई कर सके, और हार्ट को इसलिए प्योरीफाई करना है कि हार्ट प्योरीफाई, हार्ट से हम कृष्ण को ग्लोरीफाई कर सकते हैं और कृष्ण को रिमेम्बर कर सकते हैं और कृष्ण के साथ रह सकते हैं और बाकी आगे जा सकते हैं। क्योंकि कृष्ण क्या है, प्योर है, प्योर नहीं है तो हाईएस्ट एकदम 100%, 100 बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्योर है। तो कृष्ण को कौन देख पाए, कौन परसीव कर पाएगा, तो परफेक्टली एकदम 100% प्योर है। तो इसलिए प्योर डिवोटीज बोलते हैं ना, तो डिवोटीज सारे डिजायर से फ्री है, एकमात्र एक्सक्लूसिव कृष्ण ही डिजायर है जिनके, तो वो लोग ही कृष्ण को अचीव कर सकते हैं, है ना। ये कंडीशन है एक्चुअली भक्ति वर्ल्ड जाने के लिए। तो बात जो बोलते हैं, इफ यू आर अटैच्ड विद वन गुलाब जामुन देन यू हैव टू कम अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर दिस गुलाब जामुन, तो डोंट बी अटैच्ड। वही एक्सरसाइज करते हैं, डोंट बी अटैच्ड टू गुलाब जामुन और समथिंग, मतलब इवन इफ यू आर अटैच्ड टू स्मॉल थिंग, है ना, then you have to come again। भरत महाराज रियली पूरा परफेक्ट हो गए थे एकदम, है ना, ही वाज एट द लेवल ऑफ भावा। भावा समझ रहे प्रभु, मतलब आदर श्रद्धा, हमारी आदर श्रद्धा होती है, जैसे अभी अनुपम प्रभु बहुत सारी ड्यूटी हम लोग देख रहे हैं, तो क्या है हॉस्टल बहुत सारी ड्यूटी और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे आए, बहुत सारे जीव हैं लेकिन वो लोग क्यों आए, क्योंकि आदर श्रद्धा, जो जीव, जो पुण्य आत्मा, जो जीव है, जो पायस लिविंग एंटिटी है ना, तो उसके पास आदर श्रद्धा है। तो आदर श्रद्धा से क्या होता है, आदर श्रद्धा से साधु संग होता है, भगवान के भक्तों का संग मिलता है, और उस संग से क्या होता है, एक्चुअली में संग सबको मिलता है, मतलब भगवान ऐसा पायस नहीं है, भगवान बोले सम्मोहम सर्वा भूतेषु, भगवान सबके लिए इक्वल है, लेकिन क्या होता है, साधु संग को कौन यूटिलाइज कर पाता है, उसके पास आदर श्रद्धा हो, इसलिए आदर श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, है ना। उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा, तो उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर जाके भावा। वो समझ रहे भावा कहाँ पे आ रहा है, हम निष्ठा काम कर लेते हैं तो सोचते हैं निष्ठा पे आ गए, वो एक्चुअली निष्ठा वो निष्ठा नहीं है, वो निष्ठा है कि हम साधु में बने रहें, साधु संग का करते रहें, तो उसके लिए निष्ठा है, यही तो हमारा आदर श्रद्धा खत्म हो जाएगा, तो उसमें हमारा पेट्रोल चलता रहे, इसलिए भगवान के जो भक्त लोग हैं वो निष्ठा काम कराते हैं ताकि निष्ठा रहे हमारा मिली में, ताकि हम आगे वाली निष्ठा तक पहुंच सके। तो भावा के स्टेज थे प्रभु, बट ही वॉज अटैच्ड विद द डियर। और भरत महाराज को ऐसे नहीं थे कि कॉलेज में फेल हो गया, प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, पंखा चल रहा है, चलो सेशन ही सुन लेते हैं काटो, ठीक है, ऐसा नहीं था। प्रभु भरत महाराज किंग थे, सम्राट थे, उनके पास सारा वेल्थ था, है ना, और उनके पास मतलब ब्राह्मणास थे, वंडरफुल वैष्णवास थे उनके, मतलब स्टडी में जो वहाँ पे भगवान को ग्लोरीफाई करते थे, आगे सुनते थे, वो ऐसा नहीं थे पाप कार्य में लगे हैं, हमेशा भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनते थे, हमेशा धर्म से चलते थे, और शास्त्र अपना लाइफ जी रहे थे, उनको चेस्ट वाइफ थी, ब्यूटीफुल चेस्ट वाइफ, है ना, वेरी डिवोटेड वाइफ, चिल्ड्रन, ऐसा सब था, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने संन्यास एक्सेप्ट किया, और सारा अपना, सब लोग घर वाले में रो रहे थे, अरे भक्ति तो ऐसे भी हो जाती है, भक्ति के लिए जरूरी नहीं है संन्यास की, है ना, तो लेकिन उन्होंने संन्यास एक्सेप्ट किया, और वो फॉरेस्ट आए, सब कुछ छोड़ के कहाँ पे आए, फॉरेस्ट में आए, कि मैं फॉरेस्ट में भगवान को प्राप्त करूंगा। इंटेंस डिजायर, क्या इतना डिजायर हम लोग के पास है किसी के पास, कि एक्सक्लूसिव डिजायर को सब कुछ छोड़ के, अपना सारा मटेरियल चीजों को लात मार के कहाँ पे आए, वो फॉरेस्ट में आए, कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, सिर्फ मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य, अभी नहीं हो पाएगा। और इस लक्ष्य में वो एकदम डिटरमाइंड होकर भक्ति प्रैक्टिस किए। बट क्या हुआ, बीच में उनको देखा कि डियर है वो, इसलिए जब वो बच्चा बाहर आ रहा है, उस समय शेर की आवाज सुन के वो जो हिरनी है वो डर जाती है, और वो बच्चा उस पानी में गिर जाता है, जो बच्चा नया नया बच्चा होता है तुरंत ही पानी में गिर जाता है, होते ही मन, और वो डियर जो हिरनी होती है वो मर जाती है। तो उसको देख के इनको लगता है कि ये शादी भगवान का रेजिमेंट है मेरे लिए,
मतलब ये मेरे कस्टडी में रहेगा। यहाँ तक ठीक था, इनके सामने ऐसा हुआ और उन्होंने उसको बचाया, पानी से निकाला, वो मर रहा था, तो यहाँ तक ठीक था, है ना। बट उनको फिर लगने लगा कि मैं इसको थोड़ा तो सेवा करता हूँ, तो सेवा किया फिर उसको रखा। तो बोले अरे बाहर जाएगा तो बाकी जानवर इसको मार देंगे, तो क्या हुआ, उसका उससे अटैच्ड हो गया एक्चुअली, तो और सेवा करने लगे, है ना। बहुत कई बार ऐसा हम भी होते हैं, बोलते हैं कि हम प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, अभी क्लास में नहीं आ पाएंगे, या अभी अभी चैंटिंग थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि ये सेवा बहुत ज्यादा है। फिर कुछ सेवा नहीं चल रहा है। किसकी सेवा करते हैं? माया का। जब माया का सेवा ज्यादा करते हैं तो हम श्रवणम कीर्तनम कम करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ही जो भरत महाराज तो बहुत इन्वेटेड है एक्चुअली, तो भगवान का पास टाइम भी है जनरली हम लोग को सिखाने के लिए, है ना। तो एक्चुअली में भरत महाराज क्या होता है, फिर वो डियर से अटैच हो जाते हैं और बोलते हैं डियर के प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है ना। मेरा कर्तव्य क्या है, अभी आए किस लिए थे हम जंगल में? भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। बट अभी क्या बोल रहे हैं, फिलोसफी क्या दे रहे हैं अभी सारा उनको क्या प्रभु, उनको क्या डिवाइस नहीं हुआ क्या उनको स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं है क्या? बाबा के लेवल पे जो पर्सन है ना, योगी तपस्वी से भी ऊपर, है ना। बाबा मतलब बाबा में कृष्ण के लिए जेन्युइन फीलिंग्स है, मतलब जस्ट अभी प्रेम आने वाला है ना। बट पर्सन क्या बोल रहा है कि अभी मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म है इसका हिंदी का, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? मैं इसको बचाऊंगा, मैं। तो क्या हुआ, उस मैं के चक्कर में क्या हुआ कि डियर से अटैच हो गया, और जब उनका प्राण जाने लगा तो जब एकदम देखिए, एक दिन देखा उन्होंने, अरे वो बच्चा दिख नहीं रहा, एकदम व्याकुल हो गए, और व्याकुल हो गए और चारों तरफ देखने लगे। तो क्या हो गया, उसमें कहीं दिख नहीं रहा, बहुत ढूंढा, तो इतना इतना ज्यादा दुखी हो गए, मतलब नहीं इतना अटैच थे कि वो मिल नहीं रहा था, एकदम दुखी हो गए। और दुखी अवस्था में उस समय क्या हुआ, उनके प्राण छूट गए। तो एकदम एकदम दुख, एकदम उनके हृदय में बहुत दुख था, और हिरण के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। तो भगवान ने बोला अंत काले च माँ में, अंतकाल में मेरा स्मरण करो, मेरे को प्राप्त करो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने डियर को स्मरण किया, क्या हुआ, तो नेक्स्ट बॉडी किसका मिला? डियर का मिला। आप सोच सकते ब्रो, कितना ग्रेट कोई डिवोटी, मतलब सच एक्सॉल्टेड वैष्णवा डिवोटी, उसको कहाँ जाना पड़ा? हिरण के बॉडी में। हिरण को कुछ करके लोग से भगा देते, तो उस बॉडी में जाना पड़ा। सिर्फ क्या अटैचमेंट वजह से। तो कितना डिफिकल्ट एक्चुअली भक्ति प्रैक्टिस करना विदाउट डिवोटी एसोसिएशन। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से इतना अच्छा संग मिला है भक्तों का, है ना। तो हमको बहुत यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर थोड़ी भी एक्सक्लूसिव डिजायर आ गई ना कृष्ण प्राप्त करने के लिए, मतलब भरत महाराज का अगर 3 बराबर भी आ गया ना प्रभु, ऑलरेडी हमारे पास सारी चीजें हैं, एसोसिएशन है, मतलब प्रभुपाद जी सब कुछ दिया है, जिससे हम एकदम सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन के अंदर में है, पर डिजायर ही नहीं है हमारे अंदर। एक चीज कमी क्या है, डिजायर नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए डिजायर नहीं, ठंडे हैं हम लोग। मटेरियल लाइफ के लिए हमारे पास बहुत एनर्जी है, अभी कोई मटेरियल गोल दे दोगे उसमें हमारा देखो दिमाग कितना हम लगाते हैं, लेकिन भक्ति के लिए हम कितना स्लो है। सुमंदा बोलते हैं ना सुखदेव गोस्वामी कि कलयुग के जीव कैसे होंगे, सुमंद होंगे, मंद सुमंद बोलते हैं, मंद होंगे, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एकदम डेड होंगे, नियरली डेड। मतलब आप देखोगे बाहर के लोग आएंगे कथा में से जुम्हाई लेंगे बड़ा बड़ा, है ना, सोते रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि वो हार्ट इतना कंटेमिनेटेड, इतना भरा हुआ है डस्ट से कि भगवान के नाम सब इसमें नहीं आता इंटरेस्ट। नई मूवी आई है, बताओ, तुरंत आंखें से फटी फटी से खुल जाएंगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कि हमें ऐसा डिजायर कैसे आए। तो हमें ऐसा डिजायर के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल तरीका है हरिनाम। जब हम भगवान के द्वारा दिए गए हरिनाम का जब करेंगे तो हरिनाम तो इतना पोटेंट है। जैसे शिक्षाष्टकम में क्या आता है, महापुरुष हम क्या करते हैं कि आपने अपनी सारी पोटेंसीज में डाल दी है, फिर भी मैं कितना फॉलन हूँ कि इतना मर्सी देने के बाद भी क्या कर पा रहा हूँ, आपके नाम में मेरे को रुचि नहीं है। तो नाम में तो रुचि आना चाहिए, नाम की रुचि के लिए भक्तों को श्रवण करना चाहिए नाम की महिमा, है ना। नाम की महिमा श्रवण करेंगे तो नाम जप करेंगे, और ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो डिजायर्स है ना प्रभु, वही प्रभु हमारे जो डिजायर्स हार्ट में, है ना, एटलीस्ट प्रभु जो हमारे डिजायर्स हार्ट में क्या होंगे, वो चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। तो ऐसा नहीं सोचते अरे अभी तो मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ भी, लोगों को पता नहीं मैं क्या क्या मेरे अंदर चलता है। तो आप कैसे भी हो, आपको फेथ थोड़ा सा, अगर थोड़ा फेथ है ना, बोलिए में सच्चा पोटेंट
कि जितना sin आप सोच भी नहीं सकते, है ना, उतना sin वो एक होली नेम रिमूव करने की कैपेबिलिटी है। शास्त्र कह रहा है जितना आप सोच नहीं सकते, मतलब कितना आप सोच सकते हो, है ना, आप क्या 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 sin सोच सकते हो आप, कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, सखियों के प्रति, चार्यस के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, डिवोटीज के प्रति, है ना, क्या क्या मतलब जो भी अदर सिंस हैं, नाम नहीं लूंगा। तो आप वो सारे सिंस अगर सोच मतलब कर भी लोगे तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, तो उतना बराबर सिन हमारा एक होली नेम रिमूव करने का कैपेबिलिटी है। लेकिन वो कैसे आएगा, हम तो इतना हरि नाम ले ले रहे हैं बट हमारी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, हरिनाम को ध्यान पूर्वक लेना पड़ेगा। अटेंटिव होली नेम, प्रभुपाद ने जहां बोला नाम जब, वहां पे हमेशा बोला अटेंटिव चैंटिंग। अगर हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सुंदर सा एक फ्रेज आता है, हमें पढ़ता हूँ आपके क्लास में, लेक्चर मैंने सुना था। हाँ, यहाँ पे हाँ, बहुनाम, बहुनाम अगर करे नाम, बहु जन्म अगर करे नाम नाम कीर्तन, तबु नाम पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत अगर हम इनअटेंटिव जब करेंगे ना, तो जो गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसे हम मिलियंस ऑफ लाइफ, थाउजेंड ऑफ लाइफ तक भी अगर हम चैंटिंग करेंगे ना, तो उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं, प्रेम धन नहीं मिलने वाला। मतलब आपको मटेरियल, बेसिकली चैंटिंग का आपको कुछ मटेरियल बेनिफिट तो मिलेगा, आप अगले लाइफ में आपको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिल जाएगा, भगवान कृपा करेंगे किसी भक्त के घर में पैदा हो जाओगे, खाने पीने रहने की आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, मटेरियल फैसिलिटी मिलेगा। वही चाहते हैं हम लोग, है ना, कि वही मिल जाए बस, है ना, उसी में सड़ते रहे यहाँ भौतिक जगत में, है ना? तो वो तो मिल जाएगा हमको, बट हम बार बार मिजरेबल, जो हमारा मिजरेबल कंडीशन है, बार बार हम दुखी हो जाते हैं। क्यों हम दुखी क्यों होते हैं, पाप की वजह से। पाप क्यों होते हैं, हमारा जो मिजरेबल कंडीशन है। तो हम मिजरेबल रहेंगे तो कब तक, जब तक हम अटेंटिव नाम जप नहीं करेंगे। अटेंटिव नाम जप करेंगे तो हमारा अटैचमेंट, जो मटेरियल अटैचमेंट है वो कम होंगे। जब हम सोचते हैं कि अरे अटैचमेंट चला जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, एक्चुअली इसका मतलब ओवर अटैचमेंट है। अटैचमेंट से इतना ज्यादा अटैचमेंट है, उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहा है। ये नहीं सोच पा रहा है कि वो अटैचमेंट नहीं रहेगा तो आप खुश रहोगे, समझ रहे हो। मतलब ऐसा समझो कि किसी आपने ऑपरेशन कराया, आपको फोड़ा हुआ, फोड़े का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने पट्टी लगाया, और अब आप बोल रहे हो और वो पट्टी एकदम ऐसा चपक गया आपके चमड़ी पे, डॉक्टर बोला अब इसको निकालना पड़ेगा, अब नहीं निकालेंगे तो पूरा अंदर अंदर से सड़ जाएगा पूरा। बट आप बोलो नहीं नहीं इतना अच्छा है मेरा पट्टा, अरे आप निकाल दो, क्या बात कर रहे हो। नहीं? तो इतना, अरे इतना इतना सुंदर, मैंने इसको इतना संभाल के रखा, इतना नहाते समय उसको बचाया, तो पूरा आपको पूरा रिमेम्बरेंस आ रहा है उसका पूरा पास्ट का, है ना। आप ये सोचेंगे तो अरे आपका जो आइडेंटिटी है, अरे अपने बॉडी को तो बचाइए, बॉडी जिसके लिए आपने पट्टा लगाया था। नहीं नहीं मेरा पट्टा क्या होगा, पट्टा फिर कहाँ फेंकोगे आप, ये कहाँ जाएगा पट्टा, पट्टे से अटैचमेंट। तो अभी वो तो इसीलिए बोलते इल्यूजन, इल्यूजन मतलब वो यही इल्यूजन है। तो एक्चुअली में आपने बहुत कई बार सुना होगा ये सब इल्यूजन, माया। बट क्या मेरे को यहाँ पे बता पाएगा, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, वंश प्रभु, साहिल प्रभु, कृष्ण प्रभु, अनुपम प्रभु, मोहित प्रभु और मिथिलेश प्रभु वगैरह, कि मैं इतने लोग को ही देख पा रहा हूँ अभी, इतनी इतने ही है ना। तो क्या आप में से कोई बता पाएगा कि क्या है माया, एक लाइन में बताओ मेरे को, क्लियर क्रिस्टल, विदाउट, मतलब अगर आपको। प्रभु जी, माया लेक्चर्स में जो मैंने सुना था कि माया इज कंसीडरिंग आवरसेल्फ एज अ बॉडी नॉट एज अ सोल। माया, बट इसको और एकदम, मतलब एकदम आपने जो बोला वो भी सही है, तो लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कि मतलब एकदम सिंपलेस्ट वे में, कि गंवार से गंवार आदमी, अनपढ़ आदमी को समझ जाए कि माया क्या है, और सिर्फ वो ये ना बोले कि मोह माया है, सब मोह माया है, एक्चुअली वो समझे कि व्हाट इज माया। कौन बताएगा। एनीथिंग व्हिच टेक अस अवे फ्रॉम कृष्ण। ये लेकिन अभी ये चीज डाइजेस्ट, ये थ्योरेटिकली सही है बट प्रैक्टिकली डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अगर ये बात अगर आपको पता है तो फिर कैसे, मतलब कन्विक्शन नहीं आ रहा है इस लाइन पे, आपको खुद पता है कि इस लाइन पे आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो कुछ और ट्राई करो। We can be happy and peaceful without Krishna. मतलब ये माया है। जय जय हरि बोल, हरि बोल, दिस इज द लाइन। प्रभुपाद बोलते हैं कि माया मीन्स मेकिंग प्लान, लिखो अपना डायरी में, माया मीन्स मेकिंग प्लान टू बिकम हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड।
and if our one of plan fails, then we will make another plan. अच्छा, अगर जरूर कुछ गड़बड़ किया, अभी ऐसा करूंगा, अभी वैसा करूंगा, हर बार एक नया तरीका निकालना, कैसे मैं हैप्पी रह सकता हूँ, कैसे मैं हैप्पी रह सकता हूँ। इवन बॉयज में शिफ्ट हो गया तो सोच रहे हैं अभी यहाँ कैसे अच्छा रह सकता हूँ, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ। तो हमेशा ये प्लान बनाना, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ, मटेरियल वर्ल्ड में मैं क्या ऐसा कर दूं कि मैं खुश हो जाऊं, है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस प्लान मेकिंग बिजनेस, दिस बिजनेस ऑफ मेकिंग प्लान, है ना, सिंपली फूलिशनेस, दिस इज कॉल्ड माया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पीपल आर नॉनसेंस, दे आर मेकिंग प्लान टू बिकम हैप्पी, है ना, दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे, बट they are simply in illusion, they are not knowing that they can never be happy। और इसी को बोलते हैं माया की। बाहर लोग कोट कर देते हैं, ये सब मोह माया है, जस्ट एक फ्रेज, तो ये बहुत कॉमन है ना, बहुत फेमस है, सब कोट कर देते हैं। आपके घर में भी लोग कोट करते होंगे, अच्छा तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम भी कृष्ण, अच्छा तुम भी इस्कॉन से हो क्या, अच्छा तुम तो वो मोह माया वाला, तुम तो मतलब तुम तो मोह माया, जब मोह माया है ना सर। फिर ऑफिस में कुछ लोग बोलते हैं, मैं बोला बेटा तू माया में सो रहा है तुम, और तुम बोला है तुम मोह माया, मैं भी मोह माया। तो मेरे से एक लोग बोला है ऑफिस में कि मैं भी ज्यादा मोह माया में नहीं पढ़ता। मैं बोला तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम ऑलरेडी उसकी गोद में हो, हम सब हालांकि गोद में, बट हम सब एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं गोद से उठने का। तुम सो रहा है, जैसे कोई वाद्य बोलते, कोई पागल व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं अभी माया को दिखा दूंगा, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी माया है। माया बोले जा, माया उसको फर्क नहीं, माया सोचती है ये तो पागल है, नहीं मतलब, क्योंकि दो क्यों है, आप साइंटिफिकली समझो, क्योंकि इस पर्सन के अंदर प्राइड है, ईगो में बोल रहा है कि माया के सामने कुछ नहीं है, मैं माया नहीं जानता, माया को डिफीट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, माया इसको बहुत हल्के में ले रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी माया में है। माया का एलिमेंट क्या है, 6 चीजें, है ना, क्या है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना, और प्राइड, फॉल्स ईगो और एनवी। तो ऑलरेडी प्राइड में पर्सन है, तो ऑलरेडी माया में है, तो इसलिए इसका ये बोलना क्या है, पागल, माया इसको देख रही है, पागल है। तो सिमिलरली तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली है कि ये जो प्लान मेकिंग बिजनेस है ना, हैप्पी रहने का मेटाबॉल में, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली माया। तो ये तत्व है, मतलब ये एक वन ऑफ द तत्व है कि माया क्या है, हरिनाम क्या है, हरिनाम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हरिनाम प्रभु सिंपलेस्ट पैकेट है, मतलब पहले भारत महाराज को भगवान को प्राप्त करना है तो वन जाना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है, तपस्या करना पड़ रहा है, वो भी नाम जप कर रहा है, तो बाकी चीज कर रहा है। बट कलयुग में भगवान ने विशेषकर ये जो मतलब विशेष पोटेंसी जो दिया भगवान ने वो कलयुग के जीवों के लिए, विशेषली जो नाम संकीर्तन और ये दिया है ना, इतना एम्फेसिस कहीं नहीं था, किसी युगा में नहीं था। और तो मतलब बहुत एंडेवर करना पड़ता था, मतलब अगर कोई अगर सिर्फ एक डिजायर रखे कि कृष्ण प्राप्त करना है, तो उसके पूरे जन्म हो जाते थे भगवान को प्राप्त करने में। बट हमारे लिए हमारा डिजायर भी नहीं है, और अभी इस फोन में यही समस्या है। एक्चुअली मैं डिवोटी बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे वो, कि एक्चुअली हमारे अभी इस फोन में इतना बड़ा फैमिली है हमारे इस फोन में, तो अभी क्या हो रहा है, इस फोन एक ब्रांड बन चुका है। ब्रांड सुना है, ब्रांड सोनी, LG, कॉलकम, टेक्सास, और कौन सी कंपनी आपका इंस्पिरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबे, है ना। तो ये सारे यहीं पर डूब जाएंगे कंपनी ना, इधर जब बहुत ही जगह, जब प्रलय के समय जब भगवान सृष्टि में प्रलय करेंगे तो कोई कंपनी नहीं खड़ा रहेगा, सब कंपनी द्वारा सही है। परंतु हमारा कितना फेथ रहता है भगवान के प्रति, नहीं कंपनी के। तो एक्चुअली तो बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली है कि हमारा एस्कॉन में तो बता रहे थे वो कि इतने सारे डिवोटीज आते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि डिवोटीज आते हैं तो पहले भक्ति वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे जिनको सच में डिजायर होता था। पहले के टाइम पे भक्ति कौन प्रैक्टिस करते थे, दोज जेन्युइन डिजायर, तो वो लोग निकलते थे खोज में, या कुछ ढूंढते थे कि भाई कौन भक्त लोग कहाँ हैं, कोई साधु मिल जाए, तो पूछते थे, वृंदावन जाते थे, अयोध्या जाते थे, और थोड़ा ईगरनेस खाते थे, तो उनको भक्ति उनको चाहिए थी। तो ऐसे लोग पहले भक्ति प्रैक्टिस करते थे, तो वो ये लोग जेन्युइन साधका होते थे, और जेन्युइन ये लोग फिर आगे जाके प्योरीफाई होते थे। बट अभी स्पॉन क्या बन गया, हमारा एक ब्रांड, या आजकल तो फेमस हो गया, ट्रेंड चल रहा है, राधा कृष्णा ट्रेंड चल रहा है ना। तो अभी यूट्यूब पे हर जगह ऐसा पूरा सब लोग थोड़ा सा मीम्स लगाते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स लगाते हैं,
ना, मारो वृंदावन और ऐसे करके, और राधे राधे, तो सब ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली। तो क्या होता है, वो फैशन है, तो वो एक्चुअली उनका डिजायर नहीं है, दे जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। फैशन 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 क्या होता है? फैशन और डिजायर, फैशन और एक जेन्युइन में क्या अंतर है? तो फैशन क्या है? ट्रेंड के अकॉर्डिंग। आज कल ट्रेंड बदल जाएगा, कल गणेश जी का ट्रेंड आ जाएगा तो वो राधा कृष्ण से गणेश पे आ जाएंगे, परसों शनिदेव का, तो उसके बाद काल भैरव का, फिर उसके बाद महाकाली का, फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर अपना उनका खुद का फैशन आ जाएगा। तो फैशन बदलता रहता है, परंतु जो जेन्युइन जो भक्ति है क्या है, उसमें जिसको ईगरनेस है, कृष्ण को जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि बहुत जगह तो मैं खुश नहीं रह सकता, माया में हूँ मैं, कि माया मतलब यहाँ मैं कुछ भी प्लान कर लूँ, कुछ भी सोच लूँ कि मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा है। किशन को सोच रहा है कि मेरा प्लेसमेंट कंपनी, मेरा मेरा क्या नाम है, कॉलेज का जो मेरा ब्रांच, मेरा जेई में नंबर थोड़ा कम रह गया, तो मेरे को ब्रांच एक्चुअली बायोटेक मिल गया। अगर मेरे को सीरियस मिला होता तो मेरी भक्ति एकदम 16 माला पे एकदम ऐसे मैं 32 माला कर देता। अभी लोग जानते नहीं लोग, है ना। तो दिस इज कॉल्ड माया, है ना। माया मीन्स हम जिस भी स्टेट में है ना। अभी मान लो साहिल प्रभु को लगा कि मैं कॉलकम में हूँ, तो मैं प्रभु देखो मैं कितना भागना भक्त, बट हमारा भक्ति कब तक होगा? मतलब कंपनी में बात फेंक दिया, हम विप्रो में आ गए, 2 लाख पर एनम, पर उसमें हम खुशी खुशी भक्ति कर रहे हैं क्या, है ना। तो वहां पर टेस्ट होता है एक्चुअली कि हम जेन्युइन, कितना जेन्युइन भक्ति हमारा। पता लगा विप्रो में आ गए तो प्रभु जी अभी हम 16 माला करते थे पहले टेक्सास में थे, अभी एक्चुअली विप्रो में आ गए तो हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं। अभी हम किए एडोबे में जाएं, एडोबे में जाएं ताकि वो हमको धोए, और उसके बाद फिर हम 16 माला करेंगे। तो ऐसे से हम एक्सक्यूज देते हैं कई बार, है ना प्रभु। कई बार ऐसा कि हमारा सैलरी कम हो गया आज एक हमारे रिलेटिव का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, राधे श्याम पूजी से मैं सुन रहा था, he was saying that like some devotees they called Radhe Shyampu and they were saying that प्रभु जी एक्चुअली में हमारे कुछ नाते रिश्तेदार है, कुछ रिश्तेदार से उनका तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा माला नहीं कर पा रहे, थोड़ा टेम्पल नहीं आ पा रहे, एक्चुअली हम माला नहीं कर पा रहे। क्यों? तो बहुत जेन्युइन रीजन हमारा, वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन रीजन, हमारे रिलेटिव का तबीयत खराब है। बोला क्या पागल इंसान, आपके रिलेटिव का तबीयत खराब है तो अभी तो आपको और अच्छा से जब करना चाहिए, कि अभी आपको समझ में आना चाहिए कि यू आर नॉट कंट्रोलर, कृष्णा इज कंट्रोलर। अभी आपने उनको हॉस्पिटल में रख दिया, अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो, है ना, हमको आप बेसिक सब फैसिलिटी दे रहे हो, बस आप इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो उनके लिए? इससे ज्यादा आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से और जप करो, और इस जो मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, फ्रूटिव नेचर, उसको समझो। तो मटेरियल वर्ल्ड में कितना टेम्पररी नेचर है ना। यहाँ पे दुखा इट इज बाउंड। मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली हर जगह से, मटेरियल का जो दीवार है ना, हर जगह से वो दुख निकलता है। जैसे अगर एसी रूम में बैठे हो तो ठंडा रहेगा, दीवार भी छूकर ठंडा, ऐसी मटेरियल की दीवारें क्या है? मिजरी। कृष्ण बोलते दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम है किशन प्रभु, मोहित प्रभु, समझ रहे हो? दुखालयम है। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको प्रभु बता सकता हूँ, मतलब मैं अभी थोड़े टाइम से जॉब कर रहा हूँ इतने, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गुरु गौरांगा और आप लोग वैष्णव कृपा से, डिवोटीज की कृपा से, मतलब तो क्या है यार, मेरे को तो, मैं तो अभी हफ्ते भर छुट्टी लिया था और जस्ट फॉर डिवोटी एसोसिएशन, और मैं अभी वृंदावन गया था एक्चुअली, यहाँ पर ईस्ट ऑफ कैलाश के साथ जो डिवोटीज हैं ईस्ट ऑफ कैलाश में, उनके साथ, और यहाँ पर मैं थोड़ा डिवोटी के साथ टाइम स्पेंड किया, और थोड़ा खुद को, थोड़ा अपने साधना को, मेरी साधना बहुत बेकार हो गया था एक्चुअली, तो मैं अपने साधना को थोड़ा स्टेबल किया, थोड़ा कुछ मेरे कुछ पेंडिंग वर्क से इम्प्रूव किया, तो थोड़ा जीवन में शांति रखने के लिए मैं अपना सैलरी कटवाया। मेरा छुट्टी खत्म हो गया था, बहुत बोला छुट्टी नहीं है, तो मैं बोला बोला सैलरी कटेगा, मैं बोला काट लो 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते का इमरजेंसी है। मैं बोला उनको हेल्थ इमरजेंसी बताया, मैं बोला मेरे को 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और अभी कुछ नहीं सकते। उनको यहाँ से मैसेज डाला तो बोला ओके ओके आप टेक केयर करो, आप मंडे को आना। तो बोला ठीक, और फिर मैं बरसाना निकल गया किसी का, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि कभी खत्म नहीं होने वाला, मतलब ये कब खत्म होगा पता है? जब आप 50-60 में, अगर आप जिंदा रहे 50-60 साल तक, तो जब आप लास्ट सांसें ले रहे होंगे ना, तो आप इसी प्रायश्चित के साथ मर जाओगे कि आप हरि की भक्ति नहीं कर पाए और यहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। इस जन्म में मैं कंपनी क्रैक ही नहीं कर पाया, रह गया, और फिर अगला फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म में घुसना पड़ेगा, हमको एक पॉइंट पे एंड होना पड़ेगा। तो इसका सिंपली, अगर हम ड्यूटीज को ऑब्जर्वर तरह करेंगे ना, ऐसा ऑब्जर्वर कि मेरा ड्यूटी ठीक करना है, और बहुत ज्यादा अंदर घुसेंगे ना, उसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमारा एब्जॉर्प्शन कृष्ण होने चाहिए, भक्ति का प्रोसेस होना चाहिए, उस पर हमारा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि भक्ति में कमजोर पड़ रहा हूँ,
हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं होना चाहिए कि अभी हम और मटेरियल करना है, फेल हो गया तो भक्ति कॉम्प्रोमाइज करके मैं उसको बढ़ाता हूँ। ये हमारा अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, कैसे मैं भक्ति के लिम्स को बढ़ाऊं, कैसे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना। तो आइए प्रभु, अभी ऑलरेडी इतना टाइम हो गया एक्चुअली। तो ये सेशन है एक्चुअली चैंटिंग का। मैं सोचा था वेलकम करने के सारे डिवोटीज का, बट ऑलरेडी ऐसी 30 मिनट हो गया है ना। बट देन ऑल्सो मैं वेलकम करूंगा टू ऑल द डिवोटीज हु आर कमिंग टुगेदर फॉर आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड through Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and through the Vani of these great souls, Acharyas and Prabhupada and his followers. So we'll welcome all devotees by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So I'm very grateful and I'm very happy and eager to see like these devotees. Especially I wanted to meet all these devotees only, like those devotees who are practicing Krishna consciousness from last 1, 2 years, 3 years, है ना। तो अच्छा है, अनुपम प्रभु को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस किया, अगले सेशन से वो भी रहेंगे, है ना। तो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका पर्पस यही है कि हम लोग अच्छे से कभी कभी हम लोग इस यहाँ पे क्या करेंगे सेशंस में, कभी हम लोग लेक्चर सुनेंगे राधे श्याम प्रभु जी का और प्रभुपाद जी का, शॉर्ट 30 मिनट, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी रहेगा। तो हम शॉर्ट लेक्चर सुनेंगे और ब्रेक करके, और फिर 15 मिनट आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो क्वेश्चंस पूछिए। इस ग्रुप का पर्पस सिर्फ ऐसा नहीं चलने वाला यहाँ पे देखो, इसलिए मैं आज फर्स्ट सेशन में शुरू के 30 मिनट में आपको एकदम तत्व वाली चीज़ों पे को हाईलाइट कर रहा था। कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछना, प्रेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। होली नेम क्यों जप करना है, ये होली नेम प्रभु भगवान ने कृपावश दिया है, इसके अंदर इतना बड़ा पैकेट है ये हरे कृष्णा। आप लोग अगर किसके अंदर सब चीज कैसे है, तो जो ये हरे कृष्ण है इसके अंदर यज्ञ है, तपा है, व्रता है, अनुष्ठान है ना, और जितने भी अलग अलग साधन हैं सारे इसके अंदर हैं। जैसे जिप फाइल देखा, जिप फाइल, कोई अनपढ़ आदमी को बोलोगे कि इसके अंदर तुम्हारा सारा तुम्हारा क्लास 1 से लेके क्लास तुम्हारा डिग्री तक का सब फाइल रखा है, उसको भरोसा होगा, बोले हद। पर जो पर्सन जिसको नॉलेज है, उसको पता है अरे जिप फाइल है भाई, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे, तो उसको नहीं समझ में आएगा। या छोटा सा चिप दोगे, उसके अंदर बोलोगे ना, अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है, इस चिप के अंदर तुम्हारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, जितना तुम्हारे ऑफिस में 2 करोड़ फाइल रखी है वो सारी इसके अंदर है, उसको भरोसा नहीं होगा। ऐसे ही जो हरि नाम है ना प्रभु का इतना पोटेंसी है, हरि नाम मतलब नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड। तो भगवान के अंदर अखंड भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत समाहित है, तो भगवान के नाम के अंदर भी सब चीज समाहित है, कुछ भी बाहर नहीं है, नाम से बढ़कर ऊपर कुछ भी नहीं है, दाएं बाएं भी कोई नहीं है, पर समझ रहे हो, लेफ्ट राइट भी। तो भगवान का नाम जब हम करते हैं तो एक्चुअली में हमारा सब कुछ चेंज होता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ये भक्ति का तरीका है, तो नाम जब जादू है, जादू मतलब आप इससे ज्यादा शुद्ध भाषा में मैं नहीं समझा सकता। जादू मतलब कि अगर आप हरि नाम किए तो मैटर नहीं करता आपका डिजायर हो भक्ति करने का या नहीं हो, आप भक्ति करने के लिए इस में आए थे या नहीं आए थे, हम आपको रसगुल्ला खिला के भक्ति में इंटरेस्ट दिलाए और आप हरिनाम अगर जब करोगे तो सारे डिजायर बदल जाएंगे, सारे अटैचमेंट बदल जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएंगे डिटैचमेंट में, है ना, राग से अनुराग आ जाएगा भगवान की तरफ, है ना, और डिजायर हमारे सारे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमारे जो पाप है, हम लोग उधर बहुत सा छिपा के रखे हैं अपना जो सिन, है ना, तो सारा पाप नष्ट हो जाएगा। समझो, सिन पाप जो हम डेली सोचते डेली करते रहते हैं, तो वो सब नष्ट हो जाएंगे, है ना, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअली तो और सिर्फ पाप नहीं नष्ट होंगे, पाप वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी हमारी, है ना। जैसे पाप क्या होता है एक्चुअली, पाप कहाँ से आते हैं, तो 6 फैक्ट्रीज है हार्ट में। आज मैं एक डिवोटी को बता रहा था, आपसे जस्ट पहले एक डिवोटी आए थे यहाँ पर, उनको शेयर कर रहा था कि हमारे हार्ट में सिर्फ 6 फैक्ट्रीज है। कौन कौन 6 फैक्ट्रीज सबको पता होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, लस्ट, एंगर, प्राइड, फॉल्स ईगो, एनवी। तो इससे क्या होते हैं, ये फैक्ट्रीज क्या बनाती है, पाप, ये पाप कराती है ना, ये पाप कराती है। तो एक्चुअली क्या होता है, तो जब ये पाप कराती है तो पाप हमारे प्रोडक्ट है, तो ये फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो अगर बहुत स्ट्रिक्ट कोई गवर्नमेंट आई तो बंद करा सकती है। तो अन्य जो साधन होते हैं
भक्ति के अलावा, वो इसको बंद करा सकते थोड़े टाइम के लिए। जैसे कोई बोले कि काउ किलिंग बैन कर दो, या वो मीट ईटिंग बंद कर दो, कोई मुर्गी नहीं कटेगी। योगी गवर्नमेंट आई, 3 दिन चला, चौथे दिन फिर से खुल गया। तो इतना ही होगा। ऐसे ही दान पुण्य करेंगे, बड़ी बड़ी कुछ चीजें करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, क्या होगा, क्या होगा हमारा, कुछ दिनों के लिए हमारे जो पाप है वो थोड़े नष्ट हुए, गंगा नहा के आए, थोड़ा सा 3-4 दिन बंद रहे, फिर चौथे दिन से फिर चालू हो गए। परंतु भगवान का नाम ऐसा नहीं। नाम क्या है ऐसी गवर्नमेंट कि फैक्ट्री को बंद नहीं कराती, कि परमानेंटली इटरनली बंद बोलती है, बंद, सील्ड। और सील्ड भी नहीं कराती, कंपनी के गोदाम में जितने सामान रखे हैं सबको आग लगा देती है, सब जला देती है कंपनी को। और कंपनी के आइटम को नहीं जलाती, सिर्फ पूरी कंपनी को नष्टाभूत कर देती है, जला देती है, राख कर देती है। तो वो हमारे पाप को नहीं मारती। जो पाप बनाने वाली फैक्ट्री है, लस्ट एंगर ग्रीड, उसकी जो टेंडेंसी है, पाप वृत्ति है, सिंपल टेंडेंसी है ना, उसको भी जला देती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि होली नेम ही एक ऐसा चीज है जो हमारी टेंडेंसी तक को चेंज कर सकता है। मतलब हमारी भोगा टेंडेंसी को सेवा टेंडेंसी में, है ना, हमारी पाप वृत्तियों को भगवान की सेवा वृत्ति में, डिवोशनल सर्विस में, हमारे अटैचमेंट को स्पिरिचुअल अटैचमेंट में, डिटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। बस एक काम करना पड़ेगा। एक क्या, जादू। जादू क्या, डेली तुलसी माला हाथ में लेकर, है ना, हाथ में माला बीड बैग लेकर, और ध्यान पूर्वक उपाय से, बस ये जो पहला वर्ड बोला, ये आपने नाम तो सुना होगा बहुत बार, ध्यान पूर्वक नाम जप। ध्यान पूर्वक नाम जप मतलब प्रभुपाद सेज चैंटिंग मीन्स हियरिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। चैंटिंग मीन्स हियरिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। So if you are not hearing the Hare Krishna Mahamantra while chanting, you are not chanting. Practically you are not chanting. तो वो चैंटिंग कब वर्क करती है, जब आप भगवान के नाम को अलाउ करते हो अपने अंदर जाने के लिए, हार्ट में एंट्री देते हो। बाकी उसका काम है, आपके हृदय में 16 लेयर्स हैं। अभी मैं डिटेल, मतलब वर्कशॉप होती है जब आप कभी अगर सौभाग्य रहा आपका वहाँ एंट्री मिले तो आपको दिखेगा कैसे लेयर्स होती है जो कवर करती है हार्ट को। डस्ट है अलग अलग। नाम सबका भेदन कर देता है, सबको चीर फाड़ के फाड़ते हुए सोल तक पहुंच जाता है। लेकिन बस एक काम करो, क्या करो, उसको बोलो तो, कान के अंदर डालो तो, उसको मतलब अंदर आप एंट्री तो दो। और इस एंट्री क्या बोलते हैं, इस एंट्री के जो किया गया ट्राई है उसको बोलते हैं नामाभास। तो नामा चैंटिंग में 3 स्टेज होती है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो अभी जो हम चैंटिंग कहते हैं नामापराध। नामापराध मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नामापराध क्या है, जो 10 नामापराध है वो तो है, आपने सुना होगा, सुना है ना सबने। 10 ऑफेंसेस। फर्स्ट इज टू ब्लास्फेम द डिवोटीज, भगवान के भक्तों को निंदा करना, ऐसे करके 10 है। बट उसमें लास्ट में आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान के जप को ध्यान पूर्वक नहीं सुनना, सबसे बड़ा अपराध। इसकी वजह से ही सारे 10 अपराध भी होते हैं। सारे 10 अपराध भी क्यों होते हैं, वैष्णव अपराध भी क्यों होता है, या पाप क्यों होता है, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। तो बोले नाम जप कर रहे हैं पर पाप हो जाते हैं, इसका मतलब है वो पर्सन ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं करते। क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक अगर आप नाम जप शुरू करोगे ना, आपके पाप पे अटैक करता है। आप जो होली नेम है ना प्रभु, आपके अटैक करता है, पावरफुल अटैक होता है। आपके लस्ट एंगर ग्रीड सब एकदम उससे धुआंधार हो जाते हैं। बट कब होगा, जब हम भगवान का ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे, अटेंटिव। इसलिए वो अटेंटिव चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आपके पैरों में कहो तो गिर जाए, आपको निवेदन है कि आप लोग कृपा करके ध्यान, क्वेश्चन आपको ज्यादा तब आते हैं जब आप ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं करते। तो हमारा वीक भक्ति लाइफ में वीक कब होते हैं हम ध्यान पूर्वक आप नाम जप नहीं कर रहे। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है। तो आप लोग जहाँ बैठे हैं, वंश प्रभु, कृष्णराज प्रभु, कृष्णराज प्रभु थोड़ा देर से आए हैं, है ना, तो सब लोग क्या करना है, हमको भगवान का ध्यान पूर्वक जप करना है। सुबह ध्यान पूर्वक। अब मोबाइल चला रहे हैं, थोड़ा मैसेज आ गया, देख लिया, घर से फोन आ गया तो बीच में बोला हाँ ठीक है मैं भी आपसे बात करता हूँ, तो फिर वो माला दोबारा करो, दोबारा पढ़ो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि शिष्य गौर भक्तवृंद, ऋषि पंचतत्व की जय। हरे कृष्ण महामंत्र जय, हरे नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप देखो प्रभु, जस्ट अगर आप एक मंत्र भी सुनोगे ना,
और एक वर्ड भी सुन लिया आपने हरे ध्यान पूर्वक, मतलब नहीं सुनते। माइंड इतना सारा इतना ज्यादा तो माइंड पैशन रहता है, इसलिए डिजायर इतना ज्यादा चलता रहता है माइंड के अंदर। तो अगर हम ट्राई भर कर दे सुनने का, तो हम नामाभास की स्टेज पे आ जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि नामाप्रात पे जो सुनने का ट्राई होता है, इसी से कोई नामाभास पे आता है, समझे? मतलब नामाप्रात से नामाभास पे कैसे आएगा? तो जो ट्राई करता है, जो नहीं ट्राई करता क्या होता है उसके लिए ये बहु जन्म वाला है, बहु जन्म बीत जाएंगे और क्या होगा? प्रभु गोस्वामी बोल रहे हैं हर लाइफ में क्या होगा? भक्तों का संग मिलेगा, लेकिन लेवल ऐसा रहेगा, इसी लेवल पे रहेगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा। मटेरियली उसका बढ़ेगा पर उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा, सिर्फ भक्तों के लाइफ में से बना रहेगा। उसका फेथ नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब वो चैंटिंग सुनेगा, सुनेंगे हल्का ऐसा बढ़ेगा, और लगातार अगर सुनेंगे तो ग्रोथ ऐसे होगा और नामाभास पे जाएंगे। और नामाभास पे आ गए, शुद्ध नाम से ऐसे ऐसे चलता है। और एक शुद्ध नाम चाहिए, है ना, एक शुद्ध नाम चाहिए भगवान को प्राप्त करने के। तो हम उस स्टेप पे कितना जल्दी आएंगे वो डिटरमाइन करता है दो चीजों पे। क्या मतलब? वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बट अगर हम स्पेशली यहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम चैंटिंग का बात कर रहे हैं, तो हम चैंटिंग के दो मेन रीजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप बताओ है कि नहीं? लॉजिकल है कि नहीं? आपको वहां जो स्टेज पे जाना है, आपको प्लेन ऐसे उड़ाना है, तो आपको दो काम करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर ऐसे जाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। किसी पर्सन को आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना। अगर मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा है बट डायरेक्शन गलत है, मतलब हम नाम तो बहुत बहुत जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। फिर एक भक्त है वैसे कर रहे थे, मतलब आप नाम नहीं अपना नहीं जानते उनको, तो उसमें हम लोग सुबह जप कर रहे थे, तो वो ऐसे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, उसमें हम अगले लाइफ में क्या बनेंगे? एनाकोंडा, है ना, सांप का हमें शरीर मिलेगा, क्योंकि हम फिश 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 कर रहे ना। कृष्ण बोलेंगे बेटा मेरे को तो पुकारा ही नहीं तुमने पूरा। आपने एक दिखा होगा, इसलिए आपने पता नहीं देखा, एक शो स्टेटस आया है, एक दिल्ली की डिवोटी है, उन्होंने एक स्टेटस डाला था, मैंने देखा था इसलिए। तो मैं इसलिए, एक माधव प्रभु है, उनका उम्र है 10 साल, बहुत सीनियर डिवोटी इसलिए, बट वेरी 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 गुड डिवोटी। फास्ट लाइफ का बहुत 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 महान भक्त है भगवान के, तो इसलिए उनका उम्र कितना है? 10 साल है। ही इज अ डिसाइपल ऑफ हिज ओनर गोपाल कृष्ण महाराज एंड हिज एज इज 10 years। और उन्होंने क्लास दिया, कहाँ क्लास दिया? दिल्ली, भारत की राजधानी में, द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे इस्कॉन द्वारिका में, अमोघ लीलापुर के सेंटर में, जहाँ मतलब ब्रह्मचारी बैठे हैं क्लास में, वहाँ पे 10 साल के जो कहने के लिए 10 साल के बच्चे क्लास दे रहे हैं। उन्होंने कीर्तन किया पहले, जय राधा माधव, फिर भागवतम क्लास, तो एक क्लास दिया उन्होंने, तो सारे कॉन्ग्रेगेशन वाले बैठे थे, तो इतना सुंदर क्लास दिया, इतना मतलब इतना नेक्टेरियन क्लास दिया प्रभु जी ने। तो आई वाज हियरिंग, तो प्रभु जी बता रहे थे एक्चुअली में कि मतलब यही कि क्या बता रहे थे एक्चुअली, हाँ, कि नाम जप। तो बता रहे थे कि एक्चुअली एक वीडियो है, तो युवती ने वीडियो बनाया है, तो वो एक्चुअली जप कैसे करते थे, तो उनसे भक्त बोला तो आपका जपा कैसे, कितने में आप जपा बहुत जल्दी कर लेते हैं? बोले हाँ, मेरा जपा तो 2 मिनट में हो जाता है। तो भक्त बोले 2 मिनट? 2 मिनट कैसे, 2 मिनट में कैसे कर लेते हैं आप? बोले अभी दिखाता हूँ। उन्होंने बीट बैग में हाथ डाला और हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, हो गया जब। और ऐसे वो कर रहे थे, अचानक से क्या हो प्रभु, उनका स्वभाव, उनका टाइम आ गया और उनको हार्ट अटैक पड़ गया। और क्यों नाम जब कर रहे थे, और तो सीधा उनको ऊपर पहुंचे वो गोलोक, मतलब कि नाम जब भगवान का नाम जब करते पहुंचे तो गोलोक पहुंचे वो। बोलो अरे वाह, देखे सामने बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा था। वो भक्त सिर्फ वीडियो बनाए थे ये, कि मतलब एक ये इस्कॉन के भक्तों को जगाने के लिए बेसिकली। तो बोले कि एक बड़ा बड़ा गेट पे लिखा था गोलोक वृंदावन धाम, और उसमें 2 लोग खड़े थे अगल बगल, तो उनको, तो उसने मन में सोचा ऐसे, अच्छा जय और विजय जय, मतलब मैं सक्सेसफुल रहा, तो दौड़ते हुए सबसे अंदर घुस जाऊं, जैसे घुसते हैं दरवाजा बंद हो जाता है धड़ाम से, और वो जय विजय बोलते हैं कहाँ न जा रहे हो? तो अरे प्रभु जी मैंने जब किया, प्रभु जी मैंने पूरा जीवन भर भगवान का भजन किया है, जीवन भर मैं जब किया है। फिर क्या जब किया है? तो फिर
वो जो जय विजय थे उन्होंने बोला बोला तो जी क्या बोले आप? तो बोले नहीं समझ में आया ना? तो बोले ऐसे हमको भी समझ में नहीं आया कि आप क्या क्या जब कर रहे थे आप। तो अभी आप जाइए और फिर से आपको मौका दे रहे, फिर से आप ध्यानपूर्वक जप करिए और स्पष्ट जप करिए, है ना। तो फिर वो इस लाइफ में वो अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, अब ध्यानपूर्वक जप करते हैं, समय देखिए। ऐसा नहीं कि नाम को खत्म करना है, तो जपा खराब होता है क्योंकि हम टाइम बाउंड कर देते हैं, है ना, टाइम बाउंड। तो इसलिए जपा इस वजह से हमारा अच्छा नहीं होता। तो जपा करिए पीसफुली माइंड से, मॉर्निंग बैठिए, जो भी आप माला करते हैं। वैसे तो सबको 16 माला करना, अभी आप लोग जितने लोग यहाँ पर हो सबको कायदे से 16 माला करना चाहिए, है ना। इतने टाइम से आप लोग सुन रहे हो, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग प्रभुपाद जी से एक हफ्ता एक महीना सुने, और वो लोग उस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी बोले नाउ लीव एवरीथिंग, गो टू दिस कंट्री, इंडोनेशिया। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ऐसे हर वीकली प्रोग्राम, जैसे भी आप वीकली प्रोग्राम में आओ, आपसे पूछे कि आप किस देश में जाना चाहोगे प्रचार के लिए। और वहाँ ऐसा नहीं कि देश में वहाँ पे आपके लिए कौन सेंटर है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको गेस्ट हाउस मिलेगा, नहीं नहीं। जाओ, खुद से अपना रहने खाने की व्यवस्था करो, प्रचार करो जाके। सिर्फ वहाँ पे रहने अपना टेंट लगा के वहाँ खाना पीना नहीं है, प्रचार करना है। तो इस लेवल समझ रहे हो। तो मतलब एटलीस्ट तो हमें शर्म आना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो, मतलब हमें, हम क्या कर रहे हैं, इतने टाइम से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भक्ति के तत्व को समझना चाहिए और जीवन में जितना हो सके अधिक से अधिक भक्ति करना चाहिए। लाइफ वो बहुत शॉर्ट है। अभी मेरे एक मामा जी थे, वो मर गए, मतलब वो डिपार्ट कर गए, है ना। तो उनको, तो मेरे को और कन्विक्शन आया। मम्मी ने बताया तो मेरा तो बोला तब तो हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाना चाहिए कि वो लाइफ कितना शॉर्ट है। वो ऑफिस से आए, वो एकदम हेल्दी थे, कोई शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। वो हमेशा बोलते थे मेरा एज 45 है और अभी भगवान कृपा से कुछ भी नहीं है, सब स्वस्थ है, चल रहा है, एकदम फिट फाइन थे, पतले थे एकदम। और ऑफिस से आए तो वाइफ से बोले, मामी से बोले कि पानी ले आइए। तो वो पानी लेने के लिए अंदर गए किचन में, आए तो मामा जी डिपार्ट कर। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, टेंशन में भी नहीं थे। बोले आइए पानी लाइए, साथ में बैठते हैं, पानी लेने गए और वो खत्म। तो फिर वो मेटेरियल को कितना टेम्परेरी है इसलिए। बट हमें क्या लगता है, अरे ये सब तो ठीक है, ये सब तो एक्सेप्शन वाले केस है, केमिस्ट्री वाले केस है, हम तो अभी लंबा लेके आए हैं, हम लंबे मैच की खिलाड़ी है। तो वो समझ रहे हो हम। तो इसलिए मैं, ये हमारा फेथ है, हम बोलते नहीं है बट हमारा इस अंदर ही चलता है कि ऐसा नहीं होने वाला। अभी तो हमने बहुत सारा प्लानिंग करके रखा है, तो सब प्लानिंग एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें लाइफ मिला है तो यूटिलाइज करना चाहिए, जल्दी से भक्ति करके और अपने दुखों को खत्म करके। जो हर समय इतना परेशान रहते हैं ना, दुखी रहते हैं, इसको खत्म करेंगे कैसे? हरिनाम जप करके, भगवान का भक्ति करके। ऐसा जो अभी अभी क्लास के टाइम पे कई बार, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, क्या आपको विचार नहीं आया ऐसे कि जल्दी सेशन खत्म हो तो मैंने कुछ प्लान बना रखा है अपना, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कुछ तो होगा। रियली बताओ आप लोग कितने लोग को आया नहीं कि अभी अभी ये करना है, अभी नहीं, अभी ऐसा करना है, अभी ये करना है, अभी क्लास खत्म हो तो फिर जो मैंने बनाया वो कोर्स खोलूंगा, उसको पढ़ूंगा 2 घंटा। तो मतलब लिटरली कुछ भी ट्रुथ नहीं है, सिर्फ माइंड का इल्यूजन है, कुछ नहीं होने वाला है सब चीजें, सब धड़ी धड़ी है। कंपनी बोले ब्रो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, कंपनी का 500 करोड़ का, क्या करोगे करके तुम? मतलब क्या ही बना लोगे? मान लो भी कुछ आप बहुत बड़ी कंपनी में हो, कि मान लो मैं डीआरडीओ में हूँ, तो डीआरडीओ में अभी वो क्या बना रहा है, बम मिसाइल, तो मतलब उससे क्या हो जाएगा बताओ? उससे क्या लोग खुश रहेंगे, हृदय में आनंद आएगा? लोग के जो जो लोग मिजरेबल है, हर समय इतना दुखी रहते हैं घर में, घर लोगों को बोलते कुछ और है, अंदर दुखी रहते हैं, क्या वो सब सुखी हो जाएंगे? 1% सुखी नहीं होगा प्रभु, और 1 सेंटीमीटर इतना भी सुखी नहीं होगा। क्योंकि कैसे होगा? जब वो भक्ति करेगा, और भक्ति को जब समझ के खुश हो जाएगा, भगवान को आनंद देने के लिए भक्ति करेगा। तो भक्ति के क्यों करना है आपको? भगवान को प्लीज करने। भक्ति मीन्स टू, इसलिए मैंने देखो टाइटल लगाया हुआ ग्रुप पे, जो टाइटल हरि कीर्तन और सेवा हुआ, उसमें मैंने अपने टैग में लिखा है भक्ति मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज कृष्णा, प्लीजिंग कृष्णा थ्रू गुरु एंड वैष्णव। तो वो भगवान जब आपके हृदय में ना, एटलीस्ट झूठी सही, वही तो हरि बोल, एटलीस्ट झूठी ही सही ब्रो, कृष्णा इज who can be more loyal than कृष्णा? तो कृष्णा इज सच अ लॉयल मास्टर। अगर आप झूठ ही बोल दो ना कैसे हार्ट से, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा आई विल प्लीज, आई वांटिंग टू प्लीज यू, मैं भगवान मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं बहुत सबको मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, बट मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, मैं आपको आनंद देना चाहता हूँ। अगर ऐसा झूठ भी बोल दो ना आप, तो कृष्णा, यू विल फील इमीडिएटली, यू विल फील जॉय। क्यों जॉय फील करोगे?
तो राधा रानी जॉय का खजाना हमारे औकात में नहीं है। कोई सोचता हो ना कि मैं ये करके खुश हो जाऊंगा या ये पर्सनैलिटी मेरे को दे देगा, जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेंगे ना कोई जॉय नहीं ले सकता। जॉय ही इज अ प्लेजर पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे किसी पे, जाओ जो ट्राई करना है कर लो, ऐसे ही सड़ते रहो भौतिक जगत में, ना तुम्हारा कंपनी सुखी रहेगा ना तुम सुखी रहोगे, है ना। जो करना है कर लो, ये आशीर्वाद है ना? ये भगवान का आशीर्वाद है, जो करना है कर लो, है ना। राधा रानी को जब देखती ना, तुम झूठी से तुमने बोला कृष्ण को तुम आनंद दोगे, फ्यूचर में तुमने दिया नहीं, तुम बस झूठ बोले कि मैं फ्यूचर में दूंगा भगवान प्लीज, तो इतने में राधा रानी खुश आती है और आपको हृदय में जॉय फील होता है। तो इसी जब हम जब करने बैठते हैं और जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान मैं नाम जप करने जा रहा हूँ, तो काश मेरे सारे मतलब मैं अभी थ्योरेटिकली समझ सुना हूँ बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे आपका भक्ति करके मैं खुश रह सकता हूँ। तो प्लीज मेरे को भक्ति में इतना हुआ है कि मैं आपको आनंद दूं और मैं जो इटर्नल जॉय है उसको मैं अचीव करूँ और मैं इस मिजरेबल कंडीशन से बाहर आऊँ। प्लीज मेरे को हेल्प करिए। तो मेरा आपको सेवा में रुचि है, जितना मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन में रुचि है, जितना मेरा खाने पीने में रुचि है। कोई बोलता है आज फीस्ट है, तो क्लास के बाद फीस्ट है, तो पूरा ध्यान फीस्ट पे रहता है। फीस्ट में कौन सा आइटम बना होगा, वो इस बार पनीर बनाए हैं कि नहीं बनाए, इस बार आलू की सब्जी से काम चला रहे हैं, कि कोई ड्यूटी बगल में ऑफरिंग के जा रहा है तो महक आ रही है, तो पूरा ध्यान क्या है भोगों में। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान काश उसका थोड़ा सा डिजायर आपके नाम के प्रति आ जाए, आपके प्रति आ जाए और मैं आपको अपना मानने लगूँ। जैसे मैंने यहाँ सबको अपना माना है ना, अपने फैमिली मेंबर्स को पैसा देता हूँ, उनके लिए करता हूँ, तो ऐसे ही मुझे थोड़ा आपके लिए भी अपनापन आ जाए कि आप मेरे हो, मैं आपके लिए करूँ। इसलिए नहीं कि मतलब एक मैकेनिकल प्रोसेस है, भक्ति है तो जाना है, भक्त है तो करना पड़ेगा कृष्ण को, कर लो कृष्ण को, थोड़ा कृष्ण को देना पड़ेगा, तो ऐसा ऐसा नहीं, कृष्ण को देना है, मतलब कृष्ण को प्लीज करना है। तो इस भाव इस इंटेंशन से अगर हम करेंगे ना तो सर्टेनली प्रभु हमको बहुत सारा ब्लेसिंग मिलेगा राधा रानी का, और हम भक्ति में देखेंगे हम बहुत वो चेरिश रहेंगे, तो बहुत जॉयफुल रहेगा हमारे लिए। तो ये कब कुछ नहीं सोचना चाहिए प्रभु, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ भक्ति परमानेंट है। जितने टाइम आप श्रवण करते हो भगवान के विषय में और जो आप जप करते हो श्रवणम कीर्तनम, तो अपने सारी सेवाओं, अपने सारे जो ड्यूटीज है उनको आप सेवा बोलते हैं हम लोग की, वो जी हम सेवा कर रहे हैं, रजिस्ट्री भी तो सेवा है, कुछ सेवा नहीं है। आज मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अभी तक भले बोला हूँ कभी की सेवा पूजा करना सेवा, ये रियल ट्रुथ है और ये सुनना चाहिए सबको, है ना। कुछ सेवा नहीं, कब तक सेवा नहीं है, जब तक आपकी चेतना उस लेवल पे नहीं है। उस चेतना बनाने के लिए आपको क्वालिटी श्रवणम और क्वालिटी कीर्तनम करना पड़ेगा। जो पर्सन क्वालिटी श्रवणम और क्वालिटी कीर्तनम करता है वही भगवान की ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को भगवान का सेवा समझ सकता है और सेवा में लगा सकता है। ऐसे कोई बोलने से नहीं होता कि तो जी मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा पढ़ाई भी सेवा है। पढ़ाई सेवा तब बनेगा जब तुमने श्रवण कीर्तन इतना किया है, इतना कर लिया है कि तुम्हारा हार्ट कृष्ण में जॉयफुल है और उस कॉन्शियसनेस में है कि नहीं कि ये मतलब मजबूरी मेरे को करना पड़ रहा है, अभी कोई गृहस्थ है तो फैमिली का मार्जन करने के लिए, फैमिली का पालन करने के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है, बट ऑफिस मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, रत्ती लग रहा है, बट सिर्फ भगवान मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको आनंद देने के लिए है, अगर आप नहीं बोले तो मैं आज छोड़ दूँ। तो इस डिटैचमेंट के साथ हमको जब हम अपना ड्यूटी करते हैं तब वो सेवा होता है। अभी जो हम सेवा करते हैं दैट इज अटैच टू अवर ड्यूटी, हम सेवा का अटैचमेंट नहीं है, सेवा अटैचमेंट टू अवर ड्यूटी है। तो इसलिए हमारा प्योरिफिकेशन बहुत कम होता है इससे, है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक नाम जप करना चाहिए। नाम जप करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस भी आएगा, सब चीज आएगा कहाँ से, नाम जप से। नाम जप वो बैंक है जो आपको सारी क्वालिटीज देगा, सारा कॉन्शियसनेस देगा, सारा नॉलेज देगा, सारा एक्सटर्नल इंटरनल स्टेट सब मैनेज करेगा, आपका सब कुछ, आपके पाप नष्ट करेगा, आपके भक्ति कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा प्रभु होली नेम। मतलब मेरा बात मान लो प्रभु, मतलब दिस इज लाइक आचार्य बोले, प्रभुपाद जी कितना रिपीट किया है। अभी एक्चुअली हमारे गुरु महाराज जी, मतलब जब तक महाराज his health is not good, he's physically he is very unfit ना महाराज, बहुत ज्यादा महाराज हेल्थ सीरियस है, यूएसए में इतना सीरियस है कि महाराज नहीं महाराज मतलब भी हॉस्पिटल में महाराज को मतलब महाराज का कोई भी ऐसा बॉडी का पोर नहीं है जहाँ पे महाराज को इंजेक्शन ना लगा हो। महाराज के पूरे डेली डायलिसिस होती है। डायलिसिस आप समझते हो, तो डायलिसिस एक बार हो जाएगी ना उसकी हालत खराब हो जाएगी। महाराज का डेली डायलिसिस होता है और लिवर में इन्फेक्शन है, स्किन में इन्फेक्शन है, ये ट्रांसप्लांट वो ट्रांसप्लांट, बॉडी पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ये नस आज ये नस काटी गई, आज ये पूरी बॉडी आपने देखा होगा ऐसे पूरा सूजा हुआ है। पर पता है महाराज क्या बोले, और महाराज ऐसा लेटे हुए, महाराज का
हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का भी हिलता है, तो बता महाराज क्या बोले? महाराज बोले आई एम वेरी जॉयफुल, आई एम वेरी ब्लिसफुल इन फ्रॉम इनसाइड, जस्ट माय बॉडी इज लिटिल अनफिट। मतलब बॉडी मेरा बहुत खराब स्थिति में इसमें है, बट मैं इंटरनली आई एम वेरी ब्लिसफुल। तो ये पर्सन अल्लाह आपको देख के आना चाहिए कि क्या कोई किसी का औकात है, किसी के बूते में दम है, किसी स्थिति में जो कैंसर हो जाए और वो बोले कि आई एम वेरी जॉयफुल, है ना? हम समझ रहे हो, किसी का हाथ काट दिया जाए बोले वेरी ब्लिसफुल, तो उस स्टेट में रहना वो कहाँ से आता है? इसकी भक्ति से आता है। तो महाराज इसमें क्या डाल रहे हैं, मेरा बताने का इंटेंशन नहीं था। महाराज इस स्टेट में महाराज जो डेली डालते हैं अपने डिसाइबल ग्रुप में कि थॉट ऑफ द डे, तो मैं लगातार देख रहा हूँ तो महाराज लगातार क्या डालते हैं? चैंटिंग, कुछ और नहीं, डेली के लेक्चर में चैंटिंग चैंटिंग। महाराज चैंटिंग तो मस्त है। तो गुरु कैसे मिलते हैं जीवन में? गुरु कहाँ से मिले? नाम से मिले। पहले जीवन में कौन आया आपके? गुरु आया, नाम आया? बताइए। होली नेम ब्रो। होली नेम आया ना पहले, होली नेम आया ब्रो, होली नेम आया, ड्यूटीज आया, ड्यूटीज में होली नेम दिया, फिर आपको भक्ति की सारी चीज एक्सेसिबल हुई, क्या आप धीरे इस चीज समझ पाते हो? तो होली नेम में जब ध्यानपूर्वक नाम जप करेंगे, तो जो भी भक्त ध्यानपूर्वक नाम जप नहीं करते हैं वो 5 मिनट के लिए हम सब बोलते हैं कि डिवोटी है, वो बोले महाप्रभु ने बोला कि जो कोई ना एक माला भी करता है तो हम सब डिवोटी है। बट वो आप अगर उसी लेवल के डिवोटी बने रहना चाहते हैं और इस भौतिक जगत में सड़ना चाहते हैं, मिजरेबल कंडीशन कि हमेशा उसी काम क्रोध लोभ में लुटते रहना चाहते हैं, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर हम निकलना चाहते हैं, सच में खुश होना चाहते हैं, जीवन में आनंद चाहते हैं और दोबारा इस भौतिक जगत में जो जिस कंडीशन में हमारा हम है, आप सबको अपना अपना कंडीशन होगा, अपना फैमिली, अपना प्रॉब्लम स्ट्रगल, तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसी फिर आप मिलियंस ऑफ टाइम के बाद आपको जो मौका मिले ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो आप फिर से इसी स्टेट में ऐसे ही रहें और ऐसे ही हजारों बार करें, तब तो ठीक है। और नहीं तो हमको ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप करना चाहिए। ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे तो धीरे 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 करके तो हम सारे स्टेज से निकल जाएंगे, हमको गुरु भी मिलेंगे और जो नॉलेज हमको नहीं है शास्त्र को, वो शास्त्र नॉलेज भी आएगा, क्या सही क्या गलत सब कुछ मिलेगा होली नेम। विनम्र होली नेम, अगर थोड़ा हम्बल रहेंगे, हम्बल होकर भगवान का नाम जप करेंगे, मूर्ख मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति अगर अज्ञान बनकर भगवान के नाम जप से अज्ञानता में नाम जप करेगा श्रद्धा पूर्वक, तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। ये पावर है होली में, है ना? तो पूरा सेशन का पर्पज है कि वो ध्यान पूर्वक नाम जप, यहीं से भक्ति बिगिन होती है। और नाम जप करके फिर अल्टीमेटली हम भगवान के इटर्नल सेवक बनते हैं, इटर्नल सर्वेंट। तब हमें गुरु वृंदावन धाम में एंट्री, जहाँ हम लविंग सर्विस करते हैं प्रेम पूर्वक और बहुत आनंद मिलता है। अभी एक्चुअली इस चीज का हमको आनंद नहीं, कि हम कभी समझ नहीं पाते मेटावर्ल्ड में कि कैसे प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक सेवा तो गुलामी होती है, ये हमने भौतिक जगत में यही देखा है। प्रेम पूर्वक सेवा कौन करता है? मतलब मजबूरी होती है यार, गर्मी लग रही है, बेचारा सेवा कर रहा है प्रेम पूर्वक, तो बड़ा उसको हम मिजरेबल दिखता है। बट वो स्पिरिचुअल लाइफ में एक्चुअली परवर्टेड है, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ब्लिसफुल है। तो भगवान को हम थोड़ा आनंद देते हैं ना, बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद, सागर बराबर, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअली। तो एटलीस्ट हमको थ्योरेटिकली कम से कम इतना पता है, तो हमको पूरा ट्राई करना चाहिए। ध्यान पूर्ण नाम जप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज से जितने लोग यहाँ पे सेशन में हैं, विदेश में सो रहे हैं सेशन में, है ना? हरि बोल, हरि बोल। विदेश लोग इंटरनेट इश्यू। अच्छा इंटरेस्ट मुझे लगा कि प्रभु फ्रांस में चले गए क्या? हरि नाम पे इतना महिमा सुन के प्रभु जी बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, है ना? तो एक्चुअली में मतलब हम चैंटिंग करते समय मोबाइल, है ना, ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। मोबाइल, लोग बाहर पार्क में बैठ के जब कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, क्या बढ़िया हवा आएगी तो फिर लोगों को निहार रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। ध्यान पूर्वक जब करना मतलब सिर्फ जब करना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। कोई कंपनी कॉल आ रहा है, ऑफिस प्लेसमेंट के लिए वो कोर्स आ गया है, वो मैसेज आ गया है, उसी में सड़ जाओगे, सब साइड फेंको, सिर्फ नाम जब। तो थ्योरेटिकली और ये कब रहेगा? जब बार बार हम होली नेम की महिमा को सुनेंगे। तो मैं राधे श्याम मुझे जो लेक्चर है, आज तो प्ले नहीं किया, इस लेक्चर को सब लोग को सुनना है। ये जो राधे श्याम मुझे का लेक्चर है, ये सब लोग को सुनना है। और जो लोग नहीं आए आज, मोस्टली बहुत सारे लोग जो नहीं आए हैं, जो बीच बीच जो आ रहे हैं और लुप हो जा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, तो ये सारे जो महान भक्तगण हैं, ये सब लोग श्रवण करेंगे राधे श्याम जी का लेक्चर। मैं भी श्रवण करूंगा और इसको आप 2-3 बार सुन सकते हैं, पार्ट में करके,
सुबह डेली जप करने से पहले 10 मिनट 15 मिनट सुन लिया, फिर टाइम देख लिया, अगले दिन नेक्स्ट डे फिर इसी को थोड़ा बढ़ा लिया। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ जपा टॉक भी समझ सकते हो आप, और होमवर्क समझ सकते हो, और डेली इसको सुनना है और सुनने के बाद नाम जप करना है ना। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं वो लेक्चर नहीं प्ले करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है। तो इस लेक्चर को सबको सुनना है, सबको सुनना है, थोड़ा चाहे आप एक दिन में सुनो, और जितना सुन सकते हो अच्छे से क्वालिटी हियरिंग करो। और यही तरीका है, मतलब मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब ये समाओ मैं बहुत भगवान की कृपा से, मतलब एक होली नेम वाला जो पार्ट है मैं बहुत शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुनता हूँ होली नेम। और यही वजह है कि मतलब मेरे लिए बहुत ईजी रहता है एक्चुअली होली नेम पे शेयर करना, या होली नेम का, क्योंकि वो यही तरीका है एक्चुअली। होली नेम का इंपॉर्टेंस सुनो, जब आपको होली नेम पे, जैसे आज मैं आपको बोला, तो अभी थोड़ा सा आपको आया होगा, तो आप चैंटिंग करोगे, तो 1-2 दिन बाद फिर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से सुनो, जब आपको थोड़ा फील हो कि नहीं मैं मतलब वो उससे जा रहा है, फिर सुनो बार बार पुनः। नित्य भागवत सेव है, तो श्रवण करना है। विदाउट श्रवणम देयर इज नो कीर्तनम, कीर्तनम इज द हाईएस्ट, कीर्तनम इज द हाईएस्ट। नवधा भक्ति में, भक्ति की कोर डिवोशनल सर्विस में, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम अक्षयम आत्म निवेदनम है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट क्या है, कीर्तनम। बट कीर्तनम इज फॉलोड बाय श्रवणम, विदाउट श्रवणम देयर इज नो कीर्तनम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवणम। तो श्रवण करना है, फिलोसफी का श्रवण करना, तत्व का और हरि नाम की महिमा का, तो बहुत जरूरी है। तो आज शाम जो लेक्चर है वो ग्रुप में ऑलरेडी प्रभु डाल देंगे, है ना किशन प्रभु, आप उसको ग्रुप में डाल दो, उसी ग्रुप में, और सब लोग सुनेंगे। अब मेरे को जो लोग आज थोड़ा सा सुन लेंगे या कल सुन लेंगे, तो मेरे को पर्सनली वो लोग कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके मेरे को बताइए कि आपने क्या सुना, ठीक है, क्या सुना आप, और आपका अभी क्या चल रहा है। सब लोग पर्सनली मेरे को कॉल भी करेंगे, है ना, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जाएंगे नहीं, वो तो बोले चलो ठीक है चलते हैं, नहीं नहीं अभी जाएंगे नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माला करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ध्यान पूर्वक, और ट्राई करेंगे कि 108 जो मंत्र है उसको अधिक से अधिक सुने। माइंड हमारा कहीं जाए तो फिर से लाने नहीं, सिर्फ सुनना है कि मैंने क्या बोला, हरे कृष्ण, एक एक वर्ड को सुनना है ध्यान पूर्वक। तो अपना फीडबैक जहाँ भी है, अगर किसी को पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, चुनचुनाहट हो रही है, तुरंत जाइए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जाइए पानी डालिए मुंह पे, थोड़ा फ्रेश होइए, तौलिए से पूछिए, है ना, और फीडबैक लीजिए, पानी पीजिए एक गिलास, और सीधा बैठिए और नाम जप करिए, ठीक है। तो 30 सेकंड का भी बफर है, 1 मिनट का मैं बफर टाइम दे रहा हूँ, 44 हो रहा है, 45, ठीक है, 46 से हम लोग जप करेंगे। तो सब लोग अपना अपना पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ, फीडबैक लाता हूँ। सब लोग वीडियो ऑन करेंगे, या ऑफ भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं मेरे को, लेकिन बस आप यहीं बने रहना, ऐसा नहीं कि लेके निकल गए उसके बाद। रोज ही तो मेरा 6 से 8 एक्चुअली डिवाइस सेशंस का मीटिंग है 2 स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो आप प्रसाद मैं जा रहा था अभी देने। हाँ ठीक है, तो आप ले लो, कोई नहीं, आप तो ऑलरेडी ठीक है। बाकी लोग मेरे साथ जब करेंगे इधर। तो मेरा भी 6 बजे से टेस्ट है एक, तो टेस्ट के बाद वापस ज्वाइन कर लूँ। अरे आपका टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट तो आप जाओ फिर, ठीक है। तो आप काम करो, जो लोग भी जा रहे हो एक ना, राउंड करके जा सकता हूँ तो। एक राउंड कर सकते हो, ठीक है, एक राउंड कर लेते हैं। बाकी जिनको साहिल को जाना है आप जा सकते हैं, बाकी जो लोग नहीं भी कर पा रहे, तो रात में आज सोने से पहले ये करिएगा, जो आज आपने सुना है, तो आज सोने से पहले 1 माला करिएगा, 1-2 माला है ना सब लोग, ठीक है। अभी 1 माला जो कर सकते करेंगे, तो अभी हम लोग 1 माला करेंगे, ठीक है, सब लोग 1 माला इधर करेंगे, उसके बाद में आप लोग अपना करिएगा। मैं ले आता हूँ अपना। हरि बोल संदीप रू। तो माय डियर प्रभु, सबने ले लिया अपना फीडबैक, सबने ले लिया अपना फीडबैक, जी तो प्रभु। अपने
अपना माइक ऑफ कर सकते हैं और अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना, माइक ऑन वीडियो ऑफ, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। मिथिलेश ब्रो आपका उल्टा हो गया लगता है, माइक ऑन है वीडियो ऑफ हो गया, उल्टा कर रहा है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 तो आप लोग को हो जाए तो आप लोग बता सकते हैं ना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 वैदिक साधना भक्ति बहुत बहुत थैंक यू ब्रो, है ना। आप लोग बहुत पेशेंटली आप लोग सुनते रहे, है ना। इसके लिए आप सबको, और आप लोग को जो कष्ट दिया इतना देर तक, मैं बोला आप लोग को, आप लोग को बहुत सारा एक्चुअली कुछ आप लोग करना होगा, बट उसके लिए मैं आप लोग क्षमा चाहता हूँ ब्रो, मेरी सॉरी, है ना। प्लीज, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने कृपया भक्तों के चरण कमल में हमें अम्बल वापस, और हम सबको प्रार्थना करना चाहिए अपने लिए और अपने भक्तों के लिए। हम लोग बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करें। भगवान का जो नेम है, स्क्रिप्चर्स है,
इन सबको अच्छे से पढ़ें और अपना सिंसियर डिजायर डेवलप करें कि हमें इसी लाइफ में हमको हमारा एंड करना है, बैक टू गॉड जाना है। दिस शुड बी आवर डिजायर। ये डिजायर हमारे अंदर क्या है, हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हमारे अंदर ये डिजायर है। नहीं है तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मंदिर पे जाके और कोई प्रार्थना नहीं करना, यही प्रार्थना करना चाहिए। इट मीन्स बैक टू गॉड जाने का डिजायर है, परमानेंट इटर्नल जॉय पाने के लिए हमारा डिजायर है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु किशन प्रभु फॉर लीडिंग। हरे कृष्णा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for taking such a wonderful session. Hare Krishna. Hare